मैं तो बच्चों को स्कूल से भी उठा रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। 3 वक्त रोटी खाते थे, अभी हम 2 वक्त पे आ गए। कोई नजर आ रहा है कि हम कुछ दिनों में एक टाइम पे आ जाएंगे। ये आदमी जो 30,000 रुपया कमाता है या 35,000 कमाता है, उसके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान किराया गया, बिजली का बिल है, ये सारा कोई बजट बना के बता दे, मैं सबसे माफी मांग लेता हूँ। 13 अगस्त की रात गली में गुजारी है बच्चे लेके। मुल्क छोड़ने पर हमारा जी नहीं करता, मगर ये मजबूर कर रहे हैं कि भागो इस मुल्क से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान का एक आम शहरी। इसने अभी चंद ऐसी बातें मेरे साथ की कि मैं मजबूर हो गया कि आप लोगों को वीडियो पर दिखाऊं। ये तो कह रहे थे कि मैं नई वीडियो पे आना चाहता, लेकिन मैंने इनसे जिद की कि आप ये बातें लोगों तक जरूर पहुंचाएं। ये पाकिस्तान का आम शहरी है। इसने अपना मोटरसाइकिल हमेशा के लिए यहाँ पे खड़ा कर दिया और चाबी फेंक दी और कहा है कि मैं इसको चलाने की ताकत नहीं रखता, अब मैं जहां पे भी जाऊंगा पैदल जाऊंगा। दूसरी खतरनाक बात जो इसने की मुझसे, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, वो ये कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहा हूं, अब मैं उनको भेज नहीं सकता स्कूल में। तीसरी और उससे भी खतरनाक बात जो इसने की वो ये की कि आसिफ भाई, हम 3 वक्त का खाना खाते थे, आजकल 2 वक्त का खा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मैं 1 वक्त के खाने पे आ जाऊंगा बच्चों समेत, क्योंकि मेरे अंदर अब ताकत नहीं बची अपने बच्चों को फीड करने के लिए। इनसे गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान में इस वक्त लोअर मिडिल क्लास तबका जो है वो कहां से गुजर रहा है, किस कैफियत से गुजर रहा है। ना तो कोई सियासतदान ना कोई ब्यूरोक्रेट समझ सकेगा, समझेगा तो सिर्फ आम पाकिस्तानी समझेगा जिसके घर में इस वक्त रोटी का मसला है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला है जी? मसला ये है मेरा कि ये 350 रुपया लीटर तेल है, जो दालें हैं, घी है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, वो तो सामानों को हाथ लगा रहे हैं। उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, गरीब आदमी के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ये जितने जो है सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ये सब अपना अपना सोच रहे हैं, अपनी दिहाड़ी लगाने के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, आपको क्या मसला है कि बाइक क्यों खड़ा कर? मसला ये है कि गुर्बत हम नहीं पूरे कर सकते। मैं तो बच्चों को स्कूल से भी उठा रहा हूँ कि मैं नहीं पढ़ा सकता बच्चों को। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? एक 10वीं पढ़ रही है बेटी, 8वीं में बेटा पढ़ रहा है, 7वीं में बेटी पढ़ रही है। सबको उठा रहे हैं? सबको उठा रहा हूँ। अरे जुल्म है ना, सरकारी स्कूलों में तो कम फीसें हैं। फीसें नहीं है तो जो बाकी खर्चे हैं वो कौन करेगा? क्या बाकी खर्चे हैं? उनके किताबों के खर्चे हैं, कापियों के खर्चे हैं, ट्यूशन के खर्चे हैं, जो रक्षा लेके जाता है उनके खर्चे हैं। कितना पैसे लगते हैं रक्षा लेके आने जाने? रक्षा तकरीबन मेरा 9-10 हज़ार रुपया लगता है महीने का, बच्चों का सिर्फ किराया। तो आप तो 1000 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं। 1000 रुपया दिहाड़ी लगाते हैं। ये तो मेरे कोई यार दोस्त हैं, कोई ये वो है, वो करते हैं, मगर वो कितनी लोग करते रहेंगे एक दूसरे की। वो खुद जो है इतने बड़े लोग हैं, वो खुद रो रहे हैं। रोटी का आप बता रहे थे 3 वक्त से 2 पे आ गए। तो रोटी का मैं बता रहा हूँ, अभी हम 3 वक्त खाते हैं, रोटी खाते थे, अभी हम 2 वक्त पे आ गए। कोई नजर आ रहा है कि हम कुछ दिनों में एक टाइम पे आ जाएंगे। तो फिर क्या करना है इस मुल्क को या इन लोगों को जो है ये सियासत। बच्चे पूछते नहीं है बाबा 3 पूछते हैं, रोते हैं, उनको क्या बताएं कि हम जिम्मेदार हैं या जो हमारे ऊपर हैं वो जिम्मेदार हैं। ये तो जिम्मेदार वो हैं जो आज 14 अगस्त मना रहे हैं, बड़े ढोल ढमके, ये वो, उनको ये पता नहीं है कि गरीब के घर खाना है या नहीं है। मुझे ये बताएं, रुपए ये खर्च कर रहे हैं। ये 1200-1300 कितने साल से आपकी यही दिहाड़ी चल रही है? ये तो दिहाड़ी तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं ये दिहाड़ी बढ़ी है। पहले 800 रुपया 900 रुपया थी दिहाड़ी। 800-900 में गुजारा हो जाता था? इतना गुजारा नहीं था जितना अब तकलीफ है, इतनी पहले तकलीफ नहीं थी हमें। ये अब 1300 भी मिल रहा है, पैसे बढ़ भी गए हैं, लेकिन गुजारा नहीं गुजारा नहीं है जी। मुझे कोई आदमी जो 30,000 रुपया कमाता है या 35,000 कमाता है, जो उसके 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, मकान किराया गया, बिजली का बिल है, ये सारा कोई बजट बना के बता दे, मैं सबसे माफ़ी मांग लेता हूँ। कोई दुनिया का आदमी या पाकिस्तानी कोई जो ये ऊपर हमारे बैठे हुए हैं, हमें बजट बना के बता दे। अभी बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल हमारा आता है 14,000, 15,000, 16,000। ये 13 अगस्त की रात को हमने सारे दिन रात गली में गुजारी है बच्चे लेके, बिजली नहीं थी। ये डॉग मुकर्रम में पुलिस लाइन के साथ, ये भी मैं बताता हूँ। तो आप बिजली नहीं थी, सारी रात बच्चों को लेकर बैठे? बच्चों को लेकर मैं सारी रात गली में बैठा रहा हूँ। अब अगर आप इन बच्चों को स्कूल से उठा लोगे, ये पढ़ लिख के बड़े नहीं होंगे, तो ये भी तो आप जैसा ही फिर काम करेंगे। हालात तो नहीं बदलेंगे ना, नस्ल दर नस्ल इसी तरह चलना है। आगे उनको नहीं पढ़ाना है, पढ़ाएंगे तो वो कुछ बनेंगे। पढ़ाएंगे, ला तो वाकई गलत है। मसला ये है कि ये मैंने उनका मुस्तकबिल बनाना है, मगर कुछ नज़र आगे आए तो मैं मुस्तकबिल बच्चों का बनाऊँ ना। ये पूरे मुल्क का मसला है ना, ये खाली मेरा मसला नहीं है। ये और भी बहुत सारे गरीब लोग हैं, जाएँ आप किसी गरीब से पूछ लें, वो यही जवाब देगा। बल्कि उठा रहे हैं बच्चे लोग, आदमी जो तो गाड़ियों में बैठे हुए हैं उनको क्या है, या असम्बलियों में बैठे हुए हैं उन्हें क्या है इस बात से। गरीब को गरीब का साहस होता है, जब भूख लगती है फिर दूसरे का साहस होता है। जब भूख ही नहीं उनको लगती
तो उनको गरीब का क्या एहसास होगा या इस पाकिस्तान का क्या एहसास होगा उनको। आज आपको मौका मिले पाकिस्तान छोड़ के किसी और मुल्क जाने का, चले जाएंगे? नहीं, मुल्क छोड़ने पर हमारा जी नहीं करता, मगर ये मजबूर कर रहे हैं कि भागो इस मुल्क से। क्या कहेंगे हुक्मरान, अगर कोई देख रहा है आप इस वक्त? हुक्मरान देख रहा है, कुछ सोचें हमारे मुल्क के बारे में, इस गरीब वाम के बारे में। सिर्फ ये अपने इक़्तिदार का ही सोच रहे हैं, जो भी आता है वो अपने इक़्तिदार का आता है, इक़्तिदार के लिए आता है। इनका तो ये हिसाब है, जैसे हम छोटे छोटे मेलों पे देखते थे, वो दवाइयाँ जाली बेचने वाले आते थे, वो लोगों के ज़हन वाज करते थे, ये छोटी छोटी चीज़ें रख के, कोई बंदर सांप नेवल रख के, जब बंदे इकट्ठे हो जाते थे एंड पे दवाई एक निकाल लेते थे, ये ताकत की दवाई है, ये आँखों की दवाई है, ये खारिज की दवाई है। वो जाली दवाई बेची तो चले गए, ये पता नहीं है कौन थे कौन नहीं थे, वो उन्होंने अपना दिहाड़ी लगाई तो चले गए। यहाँ पर भी ये सियासतदानों का सबका ये हिसाब है। बिल्कुल ऐसा ही है जी, गरीब आवाम जो है इस वक्त पिस रही है और सियासतदान जो हैं वो ज़ाहिर है कि अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि असल ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान में रोज़गार मुहैया करने की। और अगर पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं कि गरीब जो है वो भूखा सो रहा है अगर कोई, तो क्या वक्त के हुक्मरानों से इसके बारे में नहीं पूछा जाएगा? और क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ये नहीं कहा था कि अगर मेरी रियासत के अंदर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो मैं उसका जवाब दूँ? आज जो हुक्मरान हम पे मुसल्लत हैं, क्या वो इस इंसान के लिए भी जवाबदेह नहीं होंगे जो इस वक्त अपने हालात से तंग, अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी जिसने ख़त्म कर दी है? यही ज़रूरत है पाकिस्तान की, रोटी कपड़ा मकान। सबसे पहले ये पूरा हो जाए, बाकी तरक्की के प्रोजेक्ट जो हैं वो होते रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे।